इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में बढ़ती पुलिस मुठभेड़ों, हाफ एनकाउंटर, खासकर आरोपियों के पैरों में गोली मारकर उन्हें एनकाउंटर बताने की प्रवृत्ति पर गहरी चिंता जताई है। प्रयागराज में जस्टिस अरुण कुमार देशवाल की सिंगल बेंच ने साफ शब्दों में कहा कि पुलिस कानून से ऊपर नहीं है और अपराधी को सजा देना न्यायपालिका का काम है, न कि पुलिस का। देखिए, मैं हाई कोर्ट की इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि अगर कोई ऐसा इसलिए कर रहा है पुलिसकर्मी कि अपने सीनियर्स को खुश करे या कोई रील बनाने के लिए कर रहा है या वाही लूटने के लिए कर रहा है, तो ये सर्वथा अनुचित है। बहुत से प्रकरण ऐसे भी होते हैं जब मुठभेड़ होती है बदमाशों से, तो कभी कभी ये पुलिस की मजबूरी भी होती है और प्रयास यही रहता है कि घुटने से नीचे मारा जाए जिससे कि किसी वाइटल पार्ट पे गोली ना लगे, जिससे कि उनकी मौत ना हो। ऐसे में तो एनकाउंटर जायज़ है, पर अगर कोई इसको केवल इस मात्र से कर रहा, इस वजह से कर रहा है कि उसको पब्लिसिटी मिले और उसकी वो रील बनाए और कोई प्रमोशन पाने के लिए या रिवार्ड पाने के लिए ऐसा करे, तो ये सर्वथा अनुचित है और मैं हाई कोर्ट की इस बात से सहमत हूँ। कई बार पुलिसकर्मी ये कहते हैं कि जो पीड़ित पक्ष है उसको न्याय मिला है इस इनकाउंटर को लेकर के, तो सर नहीं, ये पुलिस का काम नहीं है न्याय दिलवाना। ये पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है। ये कार्य कोर्ट्स का है। कोर्ट पे ऊपर हमें छोड़ देना चाहिए, गिरफ्तारी करनी चाहिए, हमें बरामदगी करनी चाहिए, हमें सख्ती से अभियुक्तों के साथ पेश आना चाहिए। गोली मार के उनको न्याय दिलाना पीड़ितों को या सस्ती वाही लूटना, मैं इसके बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ। अदालत का कहना है कि प्रमोशन, वाहवाही या सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरने के लिए गोली चलाने की प्रवृत्ति न सिर्फ गलत बल्कि खतरनाक भी है। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि आरोपी के शरीर के किसी गैर जरूरी हिस्से पर गोली मारना भी कानूनन अस्वीकार्य है। कोर्ट ने यूपी के डीजीपी और गृह सचिव से यह भी पूछा है कि क्या पुलिस अधिकारियों को आरोपियों के पैरों में गोली मारने या मुठभेड़ का दावा करने के लिए कोई मौखिक या लिखित निर्देश दिए गए हैं। अदालत ने टिप्पणी की कि यह प्रथा अब नियमित होती जा रही है, जो या तो वरिष्ठ अधिकारियों को खुश करने या आरोपी को तथाकथित सबक सिखाने के मकसद से की जाती है। हाईकोर्ट ने पुलिस के लिए 6 पॉइंट गाइडलाइन जारी करते हुए इनके पालन को अनिवार्य बताया और सुप्रीम कोर्ट के पीयूसीएल बनाम महाराष्ट्र मामले में तय दिशा निर्देश को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया। पुलिस विभाग एक अत्यंत अनुशासित विभाग है और हम सब माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के दिए हुए व्यवस्था का स्वागत करते हैं और उन्होंने केवल यही कहा है कि 2014 में जो सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी थी पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, उसमें जो मुठभेड़ों को लेकर के जो चेक्स एंड बैलेंसेस और चेकलिस्ट दी थी उसका अक्षरशः अनुपालन होना चाहिए। और इसके संदर्भ में ये भी कहा गया था कि जब कभी कोई मुठभेड़ होती है तो उसके बारे में कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस हैं कि एफआईआर किसी नज़दीक के थाने में और उसमें पूरा घटनाक्रम का ब्यौरा होना चाहिए। उसमें पुलिसकर्मी जो कि असॉल्ट पार्टी में थे उनका नाम डालने की आवश्यकता नहीं है और अगर पीड़ित परिवार, मृतक का परिवार, घायल का परिवार ये समझता है कि उसके साथ न्याय नहीं हुआ तो सेशंस जज के यहाँ जाकर के वो इसके बारे में शिकायत कर सकता है, जिसके बारे में सेशंस जज कार्रवाई करेंगे। और ये संतोष का विषय है कि ये चेक्स एंड बैलेंसेस को दोबारा माननीय उच्च न्यायालय ने सबके संज्ञान में दिया है और उनकी टिप्पणी भी है कि ऐसा प्रतीत होता है कि ऑपरेशन लंगड़ा, ऑपरेशन हाफ फ्राई इसलिए किए जाते हैं जिससे कि उनको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिल जाए या उनके वरिष्ठ अधिकारी उनको शाबाशी दें, वाहवाही हो और जनता में उनकी छवि अच्छी हो जाए। ये सही है और संतोषजनक है कि माननीय उच्च न्यायालय की दी हुई व्यवस्था का अक्षरशः पालन होना ही चाहिए। उच्च न्यायालय ने यहाँ तक कहा है कि सभी सुपरिंटेंडेंट्स ऑफ पुलिस, सीनियर सुपरिंटेंडेंट्स ऑफ पुलिस, पुलिस कमिश्नर्स व्यक्तिगत रूप से इन आदेशों के अनुपालन को सुनिश्चित करें, अन्यथा उनके ऊपर न्यायालय के आदेशों की अवमानना यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उनके ऊपर जारी किया जाएगा। ये पूरी बात सब बहुत ही अच्छी है, लेकिन मैं चाहता हूं कानून की परिधि में सबको रहना चाहिए। अगर किसी माननीय जज के घर में
पूरे कमरे में अगर नोट में आग लगी है तो उसके ऊपर भी वही दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए जो कि एक आरोपी के ऊपर होनी चाहिए, चाहे वो किसी विभाग का हो। बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी के साथ ही चेतावनी दी कि अगर इन दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो संबंधित एसपी और एसएसपी को सीधे तौर पर जिम्मेदार माना जाएगा और व्यक्तिगत रूप से अवमानना की कार्रवाई हो सकती है। ये टिप्पणी मिर्जापुर के राजू उर्फ राजकुमार और 2 अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान की गई। ये तीनों अलग अलग पुलिस मुठभेड़ों में घायल हुए थे। कोर्ट ने नोट किया कि इन घटनाओं में किसी भी पुलिसकर्मी को चोट नहीं आई, जिससे हथियार के उपयोग की आवश्यकता पर सवाल उठते हैं।